बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की 70 साला सियासत की बाजी को तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पलट के रख दिया। साजिशी अनासर NRO की पैदावार, तमाम सियासतदान दीवार से लग गए। इमरान खान ने अवाम की मदद से पाकिस्तान की सियासी तारीख को तब्दील कर दिया और 11 महीने में हुकूमत की हर वार नाकाम हुआ और हर महाज पर इमरान खान को कामयाबी मिलती रही। चाहे ये असम्बलियों से इस्तीफे देने का दावा हो, हुकूमत ने दावा किया PDM ने कि इमरान खान नहीं देंगे, उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। फिर हुकूमत की हवस ना हुई, ख़त्म हुई तो आदम स्वाति, शहबाज गिल और दीगर लीडरान को पकड़ा गया, लेकिन इमरान खान ना डगमगाया और अवामी राबता जारी रखा। यहाँ तक कि वो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हो गए और इसको PDM जमातें भी मानने पर मजबूर हो गई कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान की कामयाबी यकीनी है। नाज़रीन, हैरत है कि हुकूमत ने इमरान खान पर 96 से ज़्यादा मुकदमात बनाए, कातलाना हमला उन पर किया गया, लेकिन इमरान खान ने सियासी जद्दोजहद में कमी नहीं की। हर रुकावट को अबूर किया, हर तशद्दुद को अबूर किया, यहां तक कि उनके घर पर अदम मौजूदगी में लश्कर कशी हुई, घर का दरवाज़ा तोड़ा गया, खवातीन चादर चार दीवारी को पामाल किया गया, लेकिन इमरान खान ने अदालत में जाने को तरजीह दी, अपने घर वापस नहीं आए। जब घर आए तो घर खंडरात बता रही थी। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने अनोखी फरमाइश कर दी जिसकी आइन और कानून में गुंजाइश नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक दहशतगर्द है, जबकि नाज़रीन किसी को याद हो कि ना हो कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला मुस्लिम लीग नून ने किया, ये हिस्ट्री है। 2 दफ़ा डील करके मुस्लिम लीग नून की क़यादत गई, 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म की। इमरान खान का इतना कसूर है कि उन्होंने सियासत से करप्शन पर हाथ डालना चाहा और इस पादाश में एक अमेरिकन साइफर की वजह से उन्हें इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा। यहाँ तक कि 2 सूबों में हुकूमत को असम्बलियों को तहलील किया। आइन और कानून के मुताबिक जो 90 दिन में इलेक्शन होने थे, अब अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद। मरियम नवाज कहती है इमरान खान PTI दहशतगर्दी तंजीम है, इस पर पाबंदी लगाई जाए। ये दीवाने का ख्वाब ही हो सकता। और इस पर इमरान खान ने कहा कि मरियम नवाज और PDM शिकस्त खौफजदा है, इसीलिए मरियम नवाज और नवाज शरीफ लंदन प्लान के तहत मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं, लेकिन मैंने खौफ का बुत तोड़ दिया है और पाकिस्तान की आवाम ने भी खौफ का बुत तोड़ दिया है। मरियम नवाज पागल हो चुकी है, उन्हें हकायक का नहीं पता। वो जिस साजिश के तहत मेरी हुकूमत ख़त्म करना चाहती है, अवाम उस साजिश को नाकाम कर चुकी है। उसकी जिंदा मिसाल है कि PDM की 13 जमातें मिलकर हुकूमत को माशी और अखलाकी और गैर कानूनी दिवालिया कर चुकी हैं। लेकिन हमने पुरअमन लोग हैं, उन्होंने अवाम से भी खिताब करते हुए कहा मुझे मरियम उनके वालिद कुछ लोग रास्ते से हटाना चाहते हैं क्योंकि लोग मेरे साथ आ गए। उनका ख्याल है कि इमरान खान की कामयाबी को रोकना मुमकिन नहीं और वो करप्ट माफिया के खिलाफ जो अदारे आइन से इनराफ करते हैं, दूसरों के काम में दाखिल करके उसमें कानून साजी करेगा और सबको जवाबदेह होगा। इसलिए मौजूदा PDM इलेक्शन से फरार चाहती है। उन्होंने कहा मुझ पर दहशत गर्दी के 96 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, मेरे घर के ताले तोड़े गए, घर वापस पहुंचा तो तबाही थी, घर से सामान लूट कर फरार हो गए। उन्होंने कहा मुझे अकेला, मैं जब घर आया तो मेरे घर में तबाह थी, अदालती फैसला हुआ। मैंने इस मौके पर अदालत के हुक्म की तामील करते हुए लाहौर से इस्लामाबाद गया पेशी के लिए। इस दौरान मेरे रास्ते में हज़ारों रुकावटें खड़ी की गई, लेकिन मुझे पता चला मेरे घर पे मेरी
बेगम मेरी अहलिया घर में अकेली थी, बापर्दा खातून है, लेकिन पुलिस ने हमला कर दिया तीन अतराफ से और घर का सामान लूट कर ले गए। इन्हें शर्म नहीं आती कि एक खातून घर में अकेली है और उसका शोहर अदालत के हुक्म पर गया है, फिर ज़मान पार्क में हमला के खिलाफ मैं इनके ऊपर तौहीन अदालत और घर में लूट मार का मुकदमा दर्ज करूंगा। इमरान खान ने कहा क्रिकेट में कभी मेरा नाच फिक्सिंग में नहीं आता। मैं जब भी घर से इलेक्शन कैंपेन के लिए निकलता हूं, इंतखाबी कैंपेन के लिए निकलता हूं, जो आईनी कानूनी हक है, तो मेरे ऊपर मुकदमात के अंबार लगा दिए जाते हैं। हमारी इंतखाबी मुहिम पर भी शेलिंग की गई यानी कि शेलिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल, बख्तरबंद गाड़ियां का इस्तेमाल, केमिकल पानी का इस्तेमाल और तो और जुल्म जबर की दास्तान बनाने वाली लाठी चार्ज से। उन्होंने कहा मैं कौम से पूछना चाहता हूं, मेरा जुर्म यह है कि मैंने लुटेरों को एनआरओ नहीं दिया, मैंने अवाम को शऊर दिया। अवाम अब जाग चुकी है। अब जैसे ही मैं आता हूं, कभी मेरे टीवी पर कवरेज पे पाबंदी लगाई जाती है, कभी मेरे लिए मुश्किलात खड़ी की जाती हैं, मुझसे एनआरओ मांगा जा रहा है कि इन लुटेरों को जिन्होंने मादी में मुल्क का अरबों रुपये लूटा, इन पर हाथ ना डालो। उन्होंने कहा कि मुझे कहने वाले मनी लॉन्डर शर्म से डूब मरे, मेरी बैरून मुल्क एक पैसे की भी प्रॉपर्टी नहीं, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी की खरबों रुपए की प्रॉपर्टी बाहर है। बात तो उन्होंने सच कही, मगर बात है रसवाई की। खैर नाज़रीन, इमरान खान ने इस मौके पर कहा कि मेरे ऊपर केसेस वो कर रहे हैं जो मुल्क का पैसा लूट कर बाहर ले गए, इनकी करप्शन ममालिक किताबें लिखी गई हैं। ये 37 में से 30 इलेक्शन हार चुके हैं। इलेक्शन के ऐलान के बाद दुनिया में किसी भी ऐसा मुल्क नहीं जहां दफ़ा 144 लगे, लेकिन ये जलसे करने के काबिल नहीं। और ख़ुद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कहते हैं अगर हम अपने हलकों में जाएंगे लोग हमें अंडे और टमाटर मारेंगे। हमारी पार्टी ने जुल्म सितम की वो दास्तान की कि लोग सियासत को अब गाली समझने लग पड़े हैं। ये मुस्लिम लीग नून के बाद रहनुमा तमाम नहीं, उनका कहना है हमारी पार्टी ने फाशिज्म की इंतहा कर दी है, इन्होंने सियासत को बदनाम कर दिया है। एक दो बंदों की जिद सियासी जमात के खात्मे का बायस बन रही है। उन्होंने कहा कि हमें इलेक्शन में कामयाबी तो नहीं, लेकिन यही रवैया रहा मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत का तो हमारी सियासत ही ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान ने नाज़रीन इस मौके पर कहा मेरे घर में 3 तरफ से हमला किया गया, 3 अतराफ से। ज़मान पार्क पर इतनी शेलिंग हुई कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मेरा केस में वो वारंट निकाले गए जिसमें बार बार मैं अदालत जाना चाहता था, लेकिन हुकूमत की हमला कशी गुंडागर्दी इंतखाब हुआ है। इमरान खान का मुझे अकेला करना करके ये कत्ल करना चाहते हैं। जब मैं अदालत के हुक्म पर निकला, लाहौर हाई कोर्ट का उन्होंने अदलिया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा अदलिया ही वाहिद एक सहारा है जो मुल्क में जमहूरियत के तसलसल को जारी रख सकती है, वरना इम्पोर्टेड हुकूमत तो इलेक्शन से फरार के लिए सरकारी इदारों को ज़ाती गुलामी का काम ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जब घर से मुझे अकेला करके कत्ल करना चाहते हैं और एक कातलाना हमला भी कर चुका है। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि अदालती मुझ पर जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। जब मैं घर से निकला तो घर के आधे रास्ते पर पहुंचा इस्लामाबाद में, तो जगह जगह जहां मेरा गाड़ी टूल प्लाजा पर जाती थी तो आगे से पिछली गाड़ियों को रोक लिया जाता था। इस्लामाबाद टूल प्लाजा पर हुकूमत की पूरी साजिश थी मुझे कत्ल करने की, लेकिन जब मेरी गाड़ियों से पीछे काफिला रोका तो पुलिस लातदाद लोग हज़ारों की तादाद में गाड़ी के आगे आ गए और मैं इस्लामाबाद टूल प्लाजा से कचहरी में 4.25 घंटे लगे। और इस दौरान पुलिस ने जगह जगह कंटेनर लगा के बंद किए और मेरा अदालत में जाने का रास्ता ही बंद कर दिया। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर अदालत के हुक्म पर सरखरू होकर अदालत में पेश हुआ। तो उधर अदालत में जब मैंने साइन कर दिए तो अब फाइल ही गायब कर दी गई है। नाज़रीन, हकीकत ये है कि इमरान खान पर तकरीबन मुकदमात की सेंचुरी पीडीएम पूरी करने वाली है और इनमें लातदाद दहशत गर्दी के मुकदमात हैं और इसमें 12-12, 14-14, 15-15 साल और 18-18 सालों के बच्चों को भी लातदाद गिरफ्तार कर गया है।
पुलिस वहशियाना गिरफ्तारी करके अवाम में खौफो हरास पैदा करना चाहती है और चाहती है कि इमरान खान का जो भी हक में आवाज़ दे उसे बंद किया जाए। इसलिए चंद सहाफ़ियों की भी ज़िंदगी अजरन कर दी गई है, उन्हें सरकारी इदारों से दबाव डाला जा रहा है, उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। यहाँ तक कि इमरान खान की कवरेज करने वालों को भी कहा जाता है कि आप बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाओगे, आप सहाफ़त के काबिल नहीं रहोगे। सहाफ़त पर यह कदगन आज तक माजी में किसी भी डिक्टेटर के दौर में नहीं हुआ। इमरान खान जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स में गए थे, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर, उस पर भी एक पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इमरान खान की गाड़ी पर सीधा शेलिंग की, जिसमें शिबली फराज शदीद जख्मी हो गए शेलिंग से। उस पर भी इमरान खान के खिलाफ 2 मुकदमा और 3 लाहौर में दर्ज कर दिए गए। पुलिस गश्ती की ये इंतहा हुकूमत की बुकलाहट का शिकार है। इस वक्त इमरान खान के मुताबिक बाज़ ताकतें भी PDM को सपोर्ट कर रही हैं और इस मौके पर नाज़रीन कहा जा रहा जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं, इनमें असद उमर, मुराद सईद, शिबली फराज, फरूख हबीब, हसान नियाजी, उमर यूब अली, अमीन गंडापुर और अमजद खान नियाजी और दीगर कायदीन शामिल हैं। यहाँ तक कि अमजद खान नियाजी पर ऐसा वहशियाना पुलिस ने तशद्दुद किया कि उनके जिस्म पर पड़े निशान जमहूरियत पर काला दाग बन चुके हैं और पर्चा भी उन्हीं पर दे दिया गया और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। और अदालत में जब उन्होंने अपने सीने पर लगे लाठियों के जख्म दिखाए तो जज साहब की आंखें भी नम हो गई। नाज़रीन, क्या जुल्म से एक पॉपुलर तरीन जमात जिसने माजी के ठेकेदार जो 50 साल से हुकूमतों में मुसल्लत चलती आ रही है, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनकी मिथ को तोड़ा है, उनके गैंग को तोड़ा है। अब इमरान खान को ख़त्म करा देते हैं खुदा ना खास्ता। ये जो इमरान खान कहते हैं मुझे ज़िंदगी से ख़तरा है, तो मुल्क में क्या चाहते हैं? जमहूरियत भी नहीं रहेगी, माशी तौर पर तबाह हो गए हैं। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी भी इसहाक डार की पाकिस्तान की अहम जो ताकत है उसके बारे में सेनेट के इजलास में रजा रुबानी ने भी सख्त तनकीद की है और पीपल्स पार्टी तनकीद कर रही है कि मौजूदा हुकूमत गैर मुल्की ताकतों से क्या साजबाज कर रही है, अवाम को इत्मीनान में लिया जाए। और शाह महमूद कुरैशी ने भी इस सिलसिले में आज में कहा है कि सेनेट में इसहाक डार का पाकिस्तान की अहम ताकत बनने पर जो सवालात उठाए हैं वो मुल्क के लिए अच्छे नहीं है, इसका उनको जवाब देना होना होगा। नाज़रीन, इस मौके पर कहा जा रहा है कि इमरान खान ने अब उनके घर में जो हमला किया गया, इस सिलसिले में फवाद चौधरी ने कहा कि अदालती फैसला हुआ था कि हम पुलिस जब भी हमें साथ तामुन होगा, हमारे साथ फोकल पर्सन हुए, हम उन्हें तमाम सहूलत मुहैया करेंगे। लेकिन जैसे ही हम गए, हुकूमत ने अदालती फ़ैसले को हवा में उड़ा दिया। इसके लिए हम तौहीन अदालत और पुलिस पर मुकदमा दर्ज कराने वाले और निगरान हुकूमत पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए अदालत में जा रहे हैं। और तमाम हमला आवर जो घर से सामान लूट कर ले गए, जो घर की चादर चार दीवारी को पामाल किया, जिसमें एतजाज़ एहसन ने भी सख्त एहतजाज किया कि उनके घर में भी शेलिंग की गई। उन्होंने कहा मैं भी वकला अदालतों के अगर रास्ते में रुकावट डाली गई और अदालतों को खौफजदा करना है तो वकला बरादरी इसमें हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेगी। इसहाक डार भी कहा जा रहा है कि एतजाज़ एहसन ने मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को वार्निंग दी है कि वो अदलिया पर हमला करना छोड़ दें। दूसरी तरफ सहाफ़ी बरादरी ने भी वाज़िया कहा है कि जिस तरह हम पर इमरान खान की कवरेज पर पाबंदी लगाई जा रही है और पाबंदी लगाई जा रही है और हमें कवरेज नहीं करने दी जा रही, करते हैं तो हम पर इंतकामी कार्रवाइयाँ लगती हैं, सरकारी इदारे हमें नोटिस भेजते हैं, धमकियाँ देते हैं। उन्होंने कहा बेहतर तो ये है यहाँ मुल्क में तमाम सहाफ़ती लोगों को पकड़ के गोली मार दी जाए, यहाँ हक़ाइक़ के पर मबनी रिपोर्टिंग की इजाज़त दी जाए। हुकूमत मनपसंद रिपोर्टिंग चाहती है कि हुकूमत के मजालिम जो लोगों के घरों में जाके शेलिंग करते हैं, औरतों बुजुर्गों को बच्चों को मारते हैं, वो मनाजर ना दिखाए जाए। और अगर हुकूमत के लोग खुद ही जुलूस में जाके अपनी गाड़ी को आग लगाते हैं तो वो दिखाया जाए। आज़ादी सहाफ़त पर कदगन है, सहाफ़त की ज़ुबान बंद करना
हमेशा डिक्टेटरों का था, लेकिन मौजूदा हुकूमतरानों ने डिक्टेटरों को भी पीछे छोड़ दिया। दूसरी तरफ आजकल कहा जा रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब पहले दावा करते रहे कि इमरान खान को गिरफ्तार करके दिखाऊंगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती। जब अवाम की ताकत ने, अवाम की अक्सरियत ने हुकूमत के अज़ाइम को नाकाम बना दिया, तो अब कह रहे हैं कि तरीके इंसाफ को बैन किया जाए, कलंदम जमात है, जबकि ये गलती मत कीजिएगा, आप अवाम की मकबूलियत खो चुके हैं। इमरान खान ने कहा कि अब भी वक्त है, साफ शफाफ पूरे इलेक्शन कराए जाएं और मुल्क को अमन का गहवारा बनाया जाए और ज़ाती रंजिशों को ख़त्म किया जाए। मैं अपने पर होने वाले मजालिम ताम व माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन अवाम के लूटे गए माल को नहीं होता। लगता है नादरीन, इमरान खान ने कहा कि वो मंगल के रोज़ मीनार पाकिस्तान जलसा कर रहे हैं और हुकूमत इसमें भी रुकावट डालती है। ये कैसी सियासी जमातें हैं जो अवामी जलसे जुलूसों पर पाबंदी और पुलिस की गिरफ्तारियों, शैलिंग, लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल, तशद्दुद पर यकीन रखती है। ये लोग जमहूरियत के दुश्मन लगते हैं बादिउल नज़र में। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।